Hello students, this is Namika with an interesting topic that is important numericals of class 10. Students, class 10, chapter number 12, electricity. But before starting this chapter, we should go through some important formulas like resistance R equals to rho L by A, current I equals to Q by T, Ohm's law V equals to IR, etc. etc. आप क्या करेंगे, इन formulas को रिवाइज करेंगे, देन ये न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड हाँ, ये जो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसलिए है आपको 101% इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्या होगा, डिजिट्स अलग हो जाएंगी बट कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, तो कंसेप्ट को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप लोग। तो क्या लिखा है, टू वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ। फर्स्ट लाइन को ही ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, इसमें बोला क्या है। इसमें बोला है बच्चे आपके पास दो वायर है सेम मेटल की और सेम लेंथ है, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर इन द रेशियो 3:1। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इट मीन्स ए है ना, ए होता है हमारा, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम। रेजिस्टेंस दे रखी है आपको थिकर वायर की। अब थिकर वायर कैसे पता चलेगी, अभी मैं बताऊंगी आपको। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अदर वायर, इट मीन्स निकालना क्या है, हमारा जो लास्ट में रिजल्ट है वो क्या लाना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है किसका, थिकर वायर, अदर वायर का, सॉरी, ठीक है। थिकर वायर का तो हमें गिवन है, ओके। अब न्यूमेरिकल्स करने का मेथड क्या होता है, अब क्या होगा, जो चीज़ें गिवन होगी आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद कुछ सोचोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। नाउ अब इसने बोल रखा है दो वायर है सेम मेटल और सेम लेंथ, इट मीन्स जो L1 है L2 है, उनकी जो लेंथ है वो सेम है। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L, मतलब ये जो दोनों वायर है अगर हम उन दोनों वायर की लेंथ L ले लें तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिल्कुल, ओके। उसके बाद बोल रखा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशो मतलब A1 अपॉन में A2 वो क्या है आपका 3:1। इट मीन्स 3/1। मैं ये भी लिख सकती हूँ बिल्कुल। उसमें उसके बाद बोल रखा है रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है थिकर वायर का 10 ओम, तो मैं लिख सकती हूँ R1/R2। इसमें थिकर वायर कौन सी होगी, देखो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, इट मीन्स 3 वाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होना मतलब वायर भी क्या होगी, थिक होगी। तो मतलब ये R1, हम लोग R1 लेंगे, लेंथ हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इट मीन्स R1 क्या होगा हमारा, थिकर होगा, ठीक है, ओके। तो थिकर वायर के लिए रेजिस्टेंस हमारी क्या होगी, R1 होगी, दैट इज 10 ओम। अब आपने करना क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमें इधर क्या क्या गिवन है, ध्यान दोगे, हमें L गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। जहाँ पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो वही फॉर्मूला लगेगा रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, R इक्वल्स टू रो L बाई A1, इधर रो L बाई A2। अब आप ना इधर L1 भी लिख सकते थे, तो इधर L2 भी लिख सकते थे। मैंने इधर L इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पहले ही लेट कर लिया है कि L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L। इट मीन्स लेंथ पहले वाले मेटल की दूसरे वाले मेटल की दोनों की क्या है, सेम है, तो मैंने डायरेक्ट L लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर आपको क्या दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है, R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम। आपको निकालनी है R2 की वैल्यू। आपको इधर रो L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, A2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो हमारा A2 अपॉन में A1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास गिवन है A1 अपॉन में A2 की वैल्यू दैट इज 3:1, 3/1। अच्छा, 3/1 को मैं अगर उल्टा कर दूं तो वो A2/A1 हो जाएगी, दैट इज 1:3। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 10 ओम अपॉन में R2 इक्वल्स टू 1:3। अब क्या करोगे, इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे तो आपका R2 थिकर वायर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट वाली का जो थिनर वाली है उसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 30 ओम। इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको क्या करना था, चीज़ों को पहचानना था और इधर हमें ध्यान लेना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वो तभी आएगा जब आप सब चीज़ों को नोट डाउन कर लोगे और आपने चैप्टर बिल्कुल क्लियरली पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे ध्यान से, इधर क्या दे रखा है आपको, सर्किट गिवन है, ठीक है। सर्किट गिवन है जहाँ पर आपका करंट फ्लो हो रहा है और करंट इधर आके डिवाइड हो रहा है I1 और I2, ठीक है। जो I1 है वो दो रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा, R2 एंड R3, और जो I2 है वो R1 से पास होते हुए जाएगा। तो ये क्या है, ये दो करंट है जो एक करंट से डिवाइड होकर अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं। अब आपने करना क्या है, इधर जो आपने शो करना है, जो आपने निकालना है वो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। अब हमें ये नहीं पता कि कितना करंट जा रहा है, हमें पता है कि करंट जा रहा है बट इतना ये नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अब आपको गिवन क्या है, हम लोगों ने ये देखना है। देखो आपको ना V की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 12 वोल्ट। आपको गिवन है R की वैल्यू, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, R1 4 ओम, R2 2 ओम, R3 1 ओम। अच्छा, जब आपको V और R दे रखा हो तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर ओम्स लॉ लगा के आप I की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास ओम्स लॉ में इधर तीन चीज़ें हैं और जब हमें दो चीज़ें पता हो तो तीसरी अपने आप आ जाती है या नहीं आती, बिल्कुल आ जाती है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल्स टू IR, तो इधर जब करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V बाय R। तो अब जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, ठीक है, करंट निकालने के लिए। अब निकालना कैसे, देखो I1 कैसे निकालोगे, I1 किससे पास होते हुए जा रहा है, आपका I1 पास हो रहा है बच्चे R2 और R3 से। और जो R2 और R3 आपके रजिस्टर्स है, वो ये जो रेजिस्टेंस है आपकी क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में होने के कारण आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखेंगे, I इक्वल्स टू, वोल्ट तो उतना ही रहेगा 12 वोल्ट, जो R1 और R2 एंड R3 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, दैट इज 2 ओम प्लस 1 ओम। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करंट आएगा I1, क्या आएगा I1, क्योंकि I1 ही इन दो रजिस्टर से पास होते हुए जा रहा है। तो क्या कर रहा है बच्चे, अब देखोगे आप सॉल्व करोगे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 3 कटिंग करोगे तो 4। ओके, अब करंट किस में आता है, करंट की जो हमारी SI यूनिट है दैट इज एम्पियर, तो आप लिखोगे 4 एम्पियर। ऐसी I2 निकालोगे। अच्छा मेरे को I2 बताओ, वोल्ट तो उतना ही रहेगा, इस वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, वोल्ट तो उतना ही रहेगा, दैट इज 12 वोल्ट, है ना। अच्छा, अब चेंज क्या होगा, चेंज हमारा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई I2 किससे जा रहा है, आपका R1 रजिस्टर से। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर 4 ओम लगाएंगे, जब कटिंग करोगे आप दैट इज 3 एम्पियर। देखो क्वेश्चन जब आपने देखा होगा तब थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, ठीक है, कैसे हम I1 I2 को निकाल सकेंगे, बट जब अब आप मैंने सॉल्व कर दिया तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब आप इसको समझेंगे, इनकेस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे आप लोग। इधर दे रखा है आपको, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 128 वोल्ट टू अ पॉइंट 138 वोल्ट। अब इसमें दे क्या रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। आपको निकालना है हाउ मच वर्क इज डन, इट मीन्स वर्क डन, दैट इज वैल्यू ऑफ W, ठीक है। अब निकालना क्या है, वर्क निकालना है। अब हो क्या रहा है, इधर एक चार्ज 3 कूलम है, उसको एक पॉइंट से जो कि 128 वोल्ट पर, इट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी 128, पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना है 128, और उसको ले जाया जा रहा है एक से दूसरे पॉइंट तक, जो कि दूसरा पॉइंट है 138, एक 128 एक 138। अच्छा, अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W बाई Q, यही होता है W बाई Q। अच्छा, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हम लोगों को ये चीज़ हम निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा आपका आएगा भाई पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, तो VB माइनस VA करके 138 वोल्ट माइनस 128 वोल्ट
एंड आंसर विल बी 10 वोल्ट। इधर से हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी और हमारे पास चार्ज भी है। अच्छा, मैंने बोला था जब फॉर्मूले में 3 चीज़ें हो और उनमें से हमें दो की वैल्यू पता हो तो मैं तीसरा वाला बिल्कुल ईजिली निकाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे वैल्यू। आपके पास क्या क्या है भाई, हमने अभी निकाला डेल्टा वी, इट मीन्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10 वोल्ट। हमें W की ज़रूरत है, W निकालना है, चार्ज है हमारा 3 कूलम। ओके, अगर मैं इस 3 को इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 30, और वर्क किस में आता है, जूल में, दैट इज 30 जूल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आई थिंक। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे आप लोग। अब देखो, इस टाइप के जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आपने और प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपके कंपटीशन में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप बेस्ट होंगे, आप फर्स्ट होंगे। अब करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है, और डाउट अगर आता है तो पूछना है, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप लोग। आपको एक सर्किट दे रखा है, सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस इधर गिवन है उनकी वैल्यू है 3 ओम सबकी, ठीक है। अब इधर निकालना क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है और इक्विवेलेंट इधर रेजिस्टेंस निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, जो मेरा पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा इधर कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन लेना। अच्छा, इधर कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन कौन सा है, ये वाला मेरे को दिख रहा है। इसके अंदर मेरे को पता है कि भाई R2 और R3 खुद में सीरीज में है। किस में अरेंज है, सीरीज में अरेंज है। बट ये जो दोनों हैं वो पैरेलल है R4 के, मेरे को ये भी पता है। वो आपस में तो सीरीज में है, बट इनका जो सीरीज आएगा, जो RS निकालूंगी मैं अभी, वो क्या होगा, पैरेलल होगा R4 के। चलो, तो पहली चीज हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज वाले हैं ना, इनको कंबाइन करके सॉल्व कर देते हैं। तो क्या निकालूंगी मैं, RS विल बी R2 प्लस R3। तो RS कितना आ जाएगा, R2 कितना है 3 ओम एंड R3 3 ओम। जब आप इसको ऐड करोगे आंसर विल बी 6 ओम, ठीक है। ओके, अब मैंने इसके बाद क्या बोला, जब हमने इसको कंबाइन करके सॉल्व कर दिया तो वो चीज़ क्या होगी, पैरेलल होगी R4 के। तो अब इधर से मैं पैरेलल वाला निकालूंगी। क्या निकालूंगी, पैरेलल से मैं जो हमारा RS आया है इन दोनों की वजह से, और इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगी विद द हेल्प ऑफ पैरेलल, ठीक है। पैरेलल वाले अरेंजमेंट से तो RP 1/R4 प्लस 1/RS। RS क्यों रखा मैंने, क्योंकि इन दोनों सॉल्व करके हमारा RS ही आया है। अब क्या करेंगे बच्चे, 1/RP, R4 की वैल्यू 3 ओम है, RS की वैल्यू 6 ओम है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम वगैरह लोगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6 ओम, और इधर 2 + 1 3 एंड कैंसिल आउट करके आपकी जो RP की वैल्यू आएगी लास्ट में वो आ जाएगी 2 ओम। कितनी आएगी, 2 ओम। इधर क्या आ गया, RP की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसका मतलब ये तीनों के तीनों हमारे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो चुके हैं, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। RP आ गया। अब इन तीनों से जो हमारा एक रेजिस्टेंस निकला है दैट इज RP, वो क्या होगा, सीरीज में होगा R1 R5 के, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ, अब मैं इधर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ। क्या निकालती हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो कैसे निकालेंगे, R5 R1 और यहाँ से जो RP निकला है इन तीनों की हेल्प से, वो क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है। तो मैं लिख सकती हूँ RP प्लस R5 प्लस R1। RP आया है आपका 2 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 8 ओम। 8 ओम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन में बोल रखा है रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर अ डे। इसका मतलब एक दिन में 10 घंटे चल रहा है और पावर कंज्यूम कर रहा है भाई इतना 350 वॉट।
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। इसका मतलब इधर आपको क्या बोलना है, इधर आपको बोल रहा है आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट कैलकुलेट करना है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, बट कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, मतलब पूरा 1 महीना के लिए। अब रेट दे रखा है कि आपका 1 किलोवाट आवर इतना रुपीस का है। तो इसका मतलब जब हमारे पास 30 दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी तभी तो हम लोग इसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो हमें पहले 30 दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे कैसे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E=P/T। अब ये बताओ मेरे को, ये जो पावर है ना वो मेरे को क्या चाहिए, ये दे रखी है आपको वॉट में, मेरे को किस में चाहिए, मेरे को चाहिए किलोवाट में। ठीक है, पावर क्या दे रखी है 350 वाट, बट मेरे को क्या चाहिए किलोवाट में। अब अच्छा किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप लोगों को पता है 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में हो जाएगा। तो क्या कर सकती हूँ मैं, ये हो जाएगा 0.35 किलोवाट। अच्छा अब इधर देखो, ये तो आ गया हमारा इतना किलोवाट पावर है। ठीक है, अब क्या चाहिए एनर्जी निकालने के लिए, टाइम भी चाहिए। अब टाइम क्या दे रखा है कि भाई एक दिन में वो 10 घंटे चलता है, एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितना चलेगा, पहले टोटल टाइम निकाल लो आप लोग। तो इधर से हम क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जब एक दिन में 10 घंटे चल रहा है तो 30 दिन में कितना चलेगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 300 आवर्स, 300 घंटे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग शायद निकाल सकते हैं एनर्जी, निकाल सकते हैं ना। तो एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो क्या है, E=P/T। तो क्या आप पुट कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हो। तो आप पुट करो E=P/T। P कितना है आपका, P बताओ मेरे को, P कितना है आपका 0.35 इंटू 300। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, इट मीन्स 105 किलोवाट आवर। क्या आ गया है 105 किलोवाट आवर, क्योंकि पावर तो किलोवाट में थी, टाइम आवर में हो गया। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो आंसर किस में आएगा, किलोवाट आवर में आएगा। चलो एनर्जी निकल गई है। अब क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इतना पर किलोवाट। मतलब रेट दे रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 1 किलोवाट आवर वो है ₹3.40 की, ₹3.40 की। अच्छा मेरे को ये बताओ, मेरे को निकालनी कितने की है, मेरे को निकालनी है 105 किलोवाट आवर की। तो मैं लिखूंगी 105 किलोवाट आवर की जब हम निकालेंगे तो क्या करूँगी, ₹3.40 इंटू 105 किलोवाट। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दोगे जब आपका आंसर आ जाएगा ₹357। इट मीन्स जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी लग रही है 357। ठीक है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना, और आपको निकालना क्या था, कैलकुलेट करनी थी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब 30 दिन में जो हमारा रेफ्रिजरेटर है ना उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो अमाउंट है वो है 357। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, ये क्या है, आप रुपीज़ का साइन दूसरा भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 मैं लाऊंगी, उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक 5 क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप डाउट्स हो तो ले सकते हो। नाउ बाय बाय, टेक केयर।